हे अर्जुन, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। ब्रह्मा का जो दिन है वो 100 चौकड़ी युग वाला है, माने 4 दफा 4 वारी सतयुग त्रेता द्वापर कल युग पूरा होए, ऐसा 1000 वारी 1000 चौकड़ी युग, ऐसा 1000 वारी सतयुग त्रेता द्वापर और कल युग पूरा होए। इतना तो उसका दिन है ब्रह्मा का, इतनी तो बड़ी उम्र है उसकी, आयु है, और इतनी बड़ी फिर रात भी है उसकी। तो इतने बड़े आयु वाला ब्रह्मा होता है जो उसको ऐसा तत्व सहित जानता है, अविधि वाला, माना लिमिट वाला, हद के अंदर है, सीमित, माना सीमित हो गई ना उसकी उम्र। फिर भी तो उम्र वाला है ना, आएगा और जाएगा ना, फिर भी तो मरेगा ना। चाहे उतनी उसकी कितनी भी बड़ी उम्र है तो भी अविधि वाला है, माना सीमित है, हद वाला है। तो ये जो तत्व है तो उसको जानता है कि ये ब्रह्मा जो है वो भी हद वाला है, लेकिन आत्मा ही बेहद है। तो आत्मा कार्य देखता है कि ब्रह्मा भी अविधि वाला है, इतनी बड़ी उम्र में वो भोगता है, कितना भी मजा लेता है, तो भी उसको आकर मरना पड़ता है। तो ब्रह्मा की उम्र बहुत बड़ी है तो भी अविधि वाला है, हद के अंदर है, सीमा के अंदर है। इसलिए वे यह भी जानते हैं कि संपूर्ण दृश्य मात्र भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लय होते हैं। हाँ, ब्रह्मा जब भी सुबह को उठता है तो सारा भूत प्राणी जब उत्पन्न हो जाता है, और जब ब्रह्मा रात को सोता है तो सब भूत प्राणी उसमें लय हो जाते हैं। माना ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से, संकल्प से, मन से ये सब कुछ उत्पन्न हुआ। ऐसी तरह से तुम भी ब्रह्मा है। जब भी तुम सुबह को उठता है अपने संकल्प से ये सारी सृष्टि उत्पन्न करता है। फिर तुम ही ब्रह्मा रात को सोता है तो अपने संकल्प में सारी सृष्टि लय करता है। तुम्हारे भी सूक्ष्म शरीर से ये सारा जगत पैदा हुआ ना, तुम ही ब्रह्मा है। ब्रह्मा होके तुमने सूक्ष्म शरीर मन से ये सारा जगत पैदा किया। फिर रात को इसी मन में तुम लय करके, सूक्ष्म शरीर में लय करके सो जाता है। तो बोले ब्रह्मा भी ऐसा ही है, जब दिन को उठता है तो सारा संसार ये पैदा हो जाता है, फिर जब ये सोता है तो सारा संसार लीन हो जाता है उसके सूक्ष्म शरीर। और वह ही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लय होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, इस प्रकार ब्रह्मा के 100 वर्ष पूर्ण होने से अपने लोक सहित ब्रह्मा भी शांत हो जाता है। 100 साल जब पूरा होता है ब्रह्मा का, सुबह को उठता है सृष्टि उत्पन्न होती है, रात को सोता है, सुबह को उठता है, रात को सोता है। 100 साल जब पूरा हुआ, चौकड़ी युग का 100 साल, तभी ब्रह्मा भी शांत हो गया, माना खलास हो गया। ऐसी तरह से तुम्हारा भी 100 साल है, जाति में जाति, तुम ही ब्रह्मा है। सुबह को उठता है, सृष्टि रचाता है, फिर रात को सो जाता है, फिर सपने में सृष्टि रचाता है, तुम ऐसा ब्रह्मा है। तो ऐसा सुबह रात तुम सृष्टि रचता है, फिर लय करता है, फिर सृष्टि रचता है, फिर लय करता है, आखिर 100 साल के बाद मर जाता है। तो जैसे ब्रह्मा की उम्र इतनी बड़ी है, तुम्हारी भी 100 साल उम्र है, मनुष्य की भी 100 साल उम्र है, 100 साल तक जी सकता है। तो तुम भी ऐसा ही ब्रह्मा है, सृष्टि उत्पन्न करता है, फिर लय करता है। अपने सूक्ष्म शरीर से, मन से सृष्टि उत्पन्न किया, फिर मन में लय किया, फिर 100 साल के बाद ब्रह्मा भी खलास हो जाता है अपने लोक सहित। जो लोक अंदर जो सृष्टि पैदा किया ना, उसी सहित ही जो मन से सृष्टि उत्पन्न किया, उसी सहित ही खलास हो गया। तुम भी हर एक अपनी अपनी सृष्टि उत्पन्न करके अपने लोक सहित ही खलास हो जाते हैं। हर एक अपना अपना लोक है ना ब्रह्मा का, ये सब ब्रह्मा बैठे अपनी अपनी सृष्टि तुम्हारी अलग अलग तुमने उत्पन्न किया, फिर लय किया, फिर 100 साल के बाद खलास हो गया, सृष्टि सहित ही तुम खलास हो गए। हाँ, ब्रह्मा होके जो साकार शरीर में आया वो ब्रह्मा हो गया। अभी तुम देखो ख्याल में, जब भी दुख आता है तो तुम्हारा दिन बढ़ जाता है, बहुत कटता ही नहीं है, इतना बड़ा जैसे ब्रह्मा जैसा बड़ा आयु हो जाती है। सुख आता है जल्दी 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 खलास हो जाता है तुम्हारा दिन, और दुख में कितना दिन और हो जाता है। और तुम ब्रह्मा होके रात को
सपने में तुमने देखा मैंने पैदा हुआ, मैं शादी किया, मर भी गया, फिर बाप से बैठा हूँ, फिर दादे से बैठा हूँ, मैंने 2-3 शादी भी कर दी, 2-3 जन्म भी ले लिया। तो उसी वजह से उसे सपने से जब तुम जागेगा तो ये ब्रह्मा बैठा है इधर, और सपना हजारे देखा, और हजारे सपने में तुमने जन्म लिया, बच्चा पैदा किया, फिर मर गया, फिर जन्म लिया, फिर बच्चा पैदा किया, फिर मर गया। कितना सपना देखा, वो भी ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से सपना उत्पन्न हुआ, तुम्हारा ही सपना था। लेकिन तुम 200 साल जीता है, और सपने में रोज मरा, रोज जन्मा, रोज मरा, रोज जन्मा, कितना तुमने सूक्ष्म शरीर से सृष्टि उत्पन्न किया। तो तुम ब्रह्मा नहीं है तो कौन है? चींटी के लिए, माकोड़े के लिए तुम ही तो ब्रह्मा है। और तुमने सपना इतना देखा तो तुम ब्रह्मा होके बैठा है, और सपने में 1000 बारी तुमने जन्म लिया, 1000 बारी मरा, तो वही ब्रह्मा तुम है। ब्रह्म निराकार से तुमने साकार स्वरूप धारण किया और संकल्प से सृष्टि पैदा किया, तुम ही ब्रह्मा है। फिर 100 साल में तुम मर जाता है, तो ब्रह्मा दूसरा नहीं है, वो तुम है। ब्रह्म भी दूसरा नहीं है, वो तुम है। सपने में संकल्प में 1000 सृष्टियां पैदा की, 1000 सृष्टियां लय की, और तुम बैठा है अभी तक जीता जागता। तो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर से कितनी सृष्टि पैदा हुई है, कितना बारी तुम जन्मा है, कितना बारी मरा है, तो भी ये शरीर देखो अभी तक बैठा है। 50 साल में तुमने कितना सपना देखा, कितनी सृष्टि बनाई, हर एक ब्रह्मा ने कितनी सृष्टि बनाई और कितनी लय की। तो ब्रह्मा भी तू है, ब्रह्म भी तू है, निराकार भी तू है, साकार भी तू है। सृष्टि भी तुमने उत्पन्न किया संकल्प से, फिर संकल्प में लय करके सो जाता है, तो ब्रह्मा तुम ही है। तुम्हारा 100 साल चींटी का गणन कितना ज्यादा। चींटी अगर तुम्हारी उम्र बैठ के सोचे देखे तो तुम कितना बड़ा ब्रह्मा है तुम। तो सब सृष्टियां जो है वो ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से पैदा हुई। निराकार से जो भी साकार शरीर धारण करके आया वो ब्रह्मा हो गया। देखिए ब्रह्मा होके 1000 सृष्टियां पैदा की, 1000 सृष्टियां लय की, फिर ब्रह्मा खुद मर जाता है, खलास। फिर आवागमन में आता उड़ जाता है, आता उड़ जाता है। फिर ये ब्रह्मा का लय होने के बाद तो ब्रह्म बोलता है मैंने सृष्टि पैदा की, तुम बोलता है मैंने बच्चा पैदा किया। मेरी अपनी सृष्टि देखो, छोटी छोटी सृष्टि सब बना के बैठ गया। तुम भी ब्रह्मा के जैसा ही है ना, अहंकार करता है ना, मैंने सृष्टि पैदा की, मैंने देखो ये ग्रस्त मेरा है, ये बच्चा मेरा है, ये मेरी गृहस्थी देखो, ये मैंने पैदा किया, मैं इसको पालता हूँ, निपाता हूँ, बड़ा करता हूँ, ये करता हूँ बच्चे को, मैं ही रात को सुला के उसको और मैं सोता हूँ। ब्रह्मा विष्णु शिव का अहंकार तुम्हारे में भी है, तुमने भी ऐसा ही अहंकार किया। तो चींटी की उम्र जो है, जो बहुत थोड़ी है, वो एक ही दिन में, एक ही घंटे में चींटी उत्पन्न हुई, फिर शादी भी किया, बच्चा भी किया, फिर मर भी गई। तो उसकी नजर से तुम्हारी उम्र ब्रह्मा जितनी हो गई, तो तुम ही ब्रह्मा हुआ। तो तुम ही निराकार से साकार होके ब्रह्मा होके आया है। फिर अहंकार करता है मैंने सृष्टि उत्पन्न किया। तुम्हारे सूक्ष्म शरीर से जो है वो सृष्टि उत्पन्न हुई, मन से सृष्टि उत्पन्न हुई, फिर जो है वो रात को सृष्टि को लय करके तुम सो जाता है, तो तुम ही ब्रह्मा है। 100 साल तुम्हारी भी उम्र है। 100 साल के बाद 1000 सृष्टियां तुम उत्पन्न करके सुपने में, जागृत में तुम सृष्टियां ही उत्पन्न करता है। जागृत में बैठे बैठे ऐसा करके बैठता है, अरे किधर गई पता नहीं, कौन सी सृष्टि में चली गई। ये तुमने सृष्टि बनाई ना, अभी कितने सृष्टि सारे दिन में तुम बनाते हैं और कितनी लय करते हैं। देखो कितना सपना तुम देखते हैं, जागृत में भी तुम सपने में ही सृष्टि बनाते हैं, फिर सपने में जाता है तो भी सृष्टि बनाता है। तो कितनी सृष्टियां तुमने रची, कितनी सृष्टियां बनाई, कितनी सृष्टियां लय कई। आकर 100 साल के बाद तुम ब्रह्मा जो है वो भी आवागमन में आएगा, शांत हो जाएगा, फिर जन्म मरण के चक्कर में तुमको जाना पड़ेगा। जब तक कि तुमने ये ब्रह्म का ज्ञान नहीं लिया कि मैं ब्रह्म हूँ, तभी ब्रह्मा का जन्म कटेगा। नहीं तो ब्रह्मा भी जो है अपने लोक प्रसाद शांत हो जाता है, माना फिर बार बार आवागमन में आता है। ऐसी तरह से तुम भी ब्रह्मा ही है। परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब भूतों के नष्ट होने पर भी नहीं नष्ट होता है। ये ब्रह्मा तो नष्ट हो गया, मर गया, लेकिन एक अव्यक्त है, विलक्षण। विलक्षण माना दूसरा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी दूसरा एक ब्रह्म है। ये ब्रह्मा नहीं, एक फिर ब्रह्म है, जैसे अलग है, इससे अलग है, ऐसे दूर है, जो कभी नाश होने वाला नहीं है। सब कुछ नाश होने से भी जो ब्रह्म है, जो निराकार शक्ति है,
जो अलग है ऐसी सबसे, वो कभी नाश होने वाली नहीं है। एक निराकार है, एक साकार है। साकार फिर नाश होता है, आता है और जाता है, माना ब्रह्मा। और निराकार जो शक्ति है, ब्रह्म है, वो कभी नाश नहीं होने वाला है। चाहे सारी दुनिया नाश हो जाए, चाहे सारी सृष्टि की प्रलय हो जाए, लेकिन ब्रह्म की प्रलय नहीं होती है, ब्रह्म नाश नहीं होता है। वो ब्रह्म अलग शक्ति है, उसी को कोई भी शक्ति नाश नहीं कर सकती है। तो एक है ब्रह्मा, एक है ब्रह्म। ब्रह्म कभी नाश नहीं होता है, सब ब्रह्मा नाश हो जाएगा, ब्रह्म नाश नहीं होगा। और जो वह अव्यक्त अक्षर ऐसे कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते हैं, वह मेरा परम धाम है। जो अव्यक्त है माना निराकार, व्यक्ति माना शरीरी, अव्यक्त माना निराकार जो शक्ति है, उसी को ही परम पद कहते हैं। जो ब्रह्म में लीन होता है, फिर आवागमन में नहीं आता है, वापस फिर जन्म मरण में नहीं आता है। जो ब्रह्म में लीन होता है, वो जो अव्यक्त है, जो पहला पहला निराकार शक्ति है, उसी में जो अपने को गंवाएगा, जो अपने को जानेगा कि मैं ब्रह्म हूँ, वही ब्रह्म हूँ, तभी वो नहीं मरेगा। सब मर जाएगा लेकिन ब्रह्म नहीं मरेगा। और उसी को पाके ये परम पद को हासिल होता है, उसी को ही परम पद बोलते हैं। जो निराकार है, शक्ति है, वही परम गति है, वही परम धाम है, वही परम गति हो गई उसी की। फिर वो आवागमन में नहीं आएगा, जो ब्रह्म में टिके। बाकी ब्रह्मा जो है वो सब आएगा जाएगा, क्योंकि ब्रह्मा त्रिगुणी मई माया के वश में है। हो मैं करता है सारा दिन, मैं हूँ, मैंने सृष्टि पैदा की। जैसे तुम भी मैं करके मर जाता है। जब भी तुमको ज्ञान मिलेगा कि मैं ब्रह्म हूँ, तो ब्रह्म कभी नहीं मरता है। वो सबसे न्यारा, सबसे अलग निराकार शक्ति जो आत्मा है, जो परमात्मा है, वो तू है, तो तू कभी नहीं मरता है। बाकी ये शरीर जो है तो आएगा और जाएगा। और हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। अच्छा, वो कैसे प्राप्त होएगा ब्रह्म? अनन्य भक्ति से। जो एक एक में आत्मा देके और सबके लिए प्रेम रखेगा अंदर में, उसी को ब्रह्म प्राप्त होएगा। ऐसा नहीं तुम गड़बाड़ छोड़ के जंगल में जाके ऐसा बैठेगा तो मैं ब्रह्म हूँ तो ब्रह्म हो जाएगा। लेकिन अन्य भक्ति, हर एक में आत्मा देखो और हर एक के लिए भक्ति और प्यार और सेवा रखो। हर एक के अंदर में भगवान देखो, तो जब सब जगह भगवान देखेगा तभी उसी परम गति को, परम धाम को प्राप्त होएगा। अपने को जाना ब्रह्म, फिर सर्वत्र ब्रह्म जाना। एक एक में अन्य भक्ति, एक एक में आत्मा करके देखो, तभी तुमको पर ब्रह्म परमात्मा हासिल होएगा, तभी तुम ब्रह्म में टिकेगा। और वही ब्रह्म जब वो फिर जन्म मरण में नहीं आएगा, वही परम गति है। ऐसे ब्रह्म में टिकने से जो सर्वभूत में ब्रह्म एक ही परमात्मा है, वो अन्य भक्ति से तुम देखेगा। जब सबके साथ तुम्हारा प्रेम होएगा, भक्ति, और एक एक में आत्मा देखेगा, तभी उसी ब्रह्म को प्राप्त होएगा। तभी समझो तुमने ब्रह्म का दर्शन किया। अपने को ब्रह्म करके जानना ये भी सरल है, गुरु को ब्रह्म करके जाना ये भी सरल है, पर हर एक में अन्य भक्ति, हर एक में आत्मा देख के जो भी ब्रह्मा से चीटी तक जो भी पदार्थ है, जो भी सब है, वो एक ही ब्रह्मा है, एक ही आत्मा है, एक ही ब्रह्म है। ऐसा करके देखने वाला ही ब्रह्म पद को हासिल होता है। क्योंकि वो ब्रह्म कोई एक जगह नहीं है, भाई इधर है इधर नहीं है, सर्वत्र ब्रह्म देखने वाला, अन्य भक्ति वाला, एक एक में आत्मा देख के और सर्व के लिए जिसके अंदर प्यार है, भक्ति है, सेवा है, श्रद्धा है, तो वो सबको प्यार करने वाला है, एक ही भाव से कि मैं आत्मा हूँ, सर्वत्र मैं ही हूँ, ऐसा देखने वाला ही परम गति को प्राप्त होता है। अन्य भक्ति से ये ब्रह्म जो तुमको प्राप्त होएगा। ये बोला कि ब्रह्म सिर्फ एक अक्षर है।